तो आज हम बात कर रहे हैं बॉब मिगलानी और रेहान यार खान की किताब अपना भाग्य खुद बनाए से निकले कुछ विचारों पर। और देखें, दिलचस्प ये है कि दोनों लेखक बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से हैं। एक मतलब अमेरिकी कॉर्पोरेट दुनिया के और दूसरे यहाँ भारत के जाने माने एंजल इन्वेस्टर। हाँ, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में काफी अनोखा है। एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, दूसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम का इन्वेस्टर। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही है समझने की कि क्या ये जो भाग्य है जिसे हम लक कहते हैं, क्या वो वाकई बनाया जा सकता है। किताब तो यही दावा करती है। वो कहती है कि ये सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी कोशिशें और शायद सबसे जरूरी हमारे एक्शंस, हाँ, उसका नतीजा है। तो चलिए देखते हैं जरा इसको। हाँ, इसको थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत इस आइडिया से करते हैं जो किताब में है कि भाग्य असल में तैयारी और एक्शन का मेल है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बस आसमान से टपक पड़ती है। जिन लोगों को हम देखते हैं ना और कहते हैं अरे वाह क्या किस्मत है इनकी, किताब के हिसाब से वो लोग दरअसल लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, मौके पहचानते हैं और फिर उन पर काम करते हैं। ये सोच बदलने वाली बात है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये नजरिए को बदलता है। मतलब भाग्य कोई पैसिव चीज नहीं है जिसका हम इंतजार करें। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जैसे मैं स्टार्टअप्स में देखता हूँ, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट सिर्फ लक बाय चांस नहीं होता। उसके पीछे महीनों की रिसर्च होती है, मार्केट की समझ होती है, टीम को परखना होता है और फिर सही टाइम पर एक बोल्ड डिसीजन लेना होता है। सही। तो ये पूरी धारणा बदल जाती है। सफलता या भाग्य ये बनाने की चीज है, इंतजार करने की नहीं। वही बनाना ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा एकदम जबरदस्त कदम उठाना है। किताब में छोटे छोटे प्रयोगों पर बहुत जोर है। उनका एक मंत्र जैसा है, फेल फास्ट लर्न फास्टर। मतलब जल्दी असफल हो जाओ ताकि जल्दी सीख सको। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शायद। हाँ, पहली बार में लग सकता है, पर इसके पीछे लॉजिक बहुत सॉलिड है। वो कहते हैं एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। मतलब जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि क्या काम करता और क्या नहीं। सिर्फ सोचते रहने से, प्लान बनाते रहने से वो क्लैरिटी नहीं आती। तो बेहतर है छोटे छोटे कदम उठाओ। हर कदम, चाहे वो सफल हो या ना हो, वो आपको कुछ सिखाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, अगली सीढ़ी दिखाता है एक तरह से। तो मतलब वो परफेक्शन का इंतजार वो छोड़ देना चाहिए, बस शुरू कर दो। बिल्कुल। किताब का सार यही है, कंसिस्टेंट एक्शन इज ग्रेटर देन परफेक्ट प्लानिंग। लगातार छोटे छोटे एक्शन लेते रहना ज्यादा जरूरी है उस एक परफेक्ट प्लान से जो शायद कभी बने ही ना। और अक्सर भाग्य उन रास्तों पर मिल जाता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता, जो सिर्फ चलने पर ही दिखते हैं। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प एंगल है। लक इक्वल्स पीपल प्लस टाइमिंग प्लस एक्शन। लोगों का क्या रोल है इसमें? रिश्ते बनाना अहम रोल है, बहुत अहम। सही समय पर सही लोगों से कनेक्ट होना, ये नए दरवाजे खोल सकता है। और ये जरूरी नहीं कि ये लोग आपके रोज के सर्कल के ही हों। किताब कहती है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो, अलग अलग तरह के नेटवर्क बनाओ। अच्छा। हाँ, क्योंकि इससे नए आइडिया मिलते हैं, नई सोच मिलती है और कई बार ऐसे मौके बन जाते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। और ये भी उन्हीं छोटे प्रयोगों से जुड़ा है। जैसे किसी इवेंट में चले जाना, लिंक्डइन पर किसी अजनबी को मैसेज भेज देना, किसी से कॉफी पर मिल लेना। ये सब छोटे एक्शन हैं जो सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसमें तो थोड़ी अनिश्चितता है ना, रिस्क भी है। अपने दायरे से बाहर निकलना, नए लोगों से मिलना, कुछ नया ट्राई करना। हाँ, बिल्कुल है। और किताब ही कहती है कि इस अनिश्चितता को गले लगाना जरूरी है। अगर हम हमेशा सेफ खेलेंगे, हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो बड़े मौके हाथ से निकल जाएंगे। ये थोड़ा माइंडसेट का खेल है, परफेक्शन को छोड़कर एक्शन पर फोकस करना। तो फिर वो जो शुरू करने का डर होता है, एक हिचक होती है, उससे कैसे पार करें? बहुत लोग तो वहीं अटक जाते हैं। किताब का सुझाव बहुत सिंपल है पर पावरफुल है। वो कहती है बस शुरू करो, जस्ट स्टार्ट। पहला कदम उठाओ, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे। जैसा हमने कहा, एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। वो पहला कदम डर को थोड़ा कम करता है और आगे का रास्ता दिखाता है। मतलब ये सोचने के बजाय कि हाय अगर मैं फेल हो गया, तो ये सोचना ज्यादा काम का है कि अच्छा इस छोटे से स्टेप से मैं क्या सीख सकता हूँ। ये कुछ ऐसा है जो हम खुद बनाते हैं, छोटे साहसी कदम उठाकर, लोगों से जुड़कर, सीखते रहकर और हाँ, थोड़ा रिस्क लेकर। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, परफेक्ट प्लानिंग के जाल में ना फंसकर कनेक्ट करें, शुरुआत करें, सीखें, शेयर करें, उत्सुक रहें। हाँ, और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अपने जीवन की कमान वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। भाग्य बनाने का मतलब है
संभावनाओं को एक्टिवली खोजना और उन पर काम करना। तो अब सोचने वाली बात यह है, लिसनर्स के लिए भी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो कौन सा एक छोटा सा प्रयोग है या एक छोटा कदम है जो आज ही उठाया जा सकता है अपना भाग्य बनाने की तरफ। जैसा कि किताब कहती है, भाग्य आपका इंतजार नहीं करता, आप उसे बनाते हैं।